ऐसे लड़कों को जिंदा जला दो ना, रखने की क्या ज़रूरत है। जिंदा जला के लाइव जिंदा जलाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि अगर हमारे पास हिंदुस्तान में ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इस समाज में हर जगह कुछ ऐसे गए गुजरे मर्द हैं, कुछ ऐसे गए गुजरे लड़के हैं जो लड़कियों का गैंगरेप भी करते और उन्हें जान से मार भी देते। लेकिन जान से मारते तो ऐसा नहीं कि वो आसानी से मारते, तड़फा तड़फा के मारते हैं उन्हें। और बेवजह ऐसा नहीं कि उन लड़कों की पुरानी कोई दुश्मनी है उन लड़कियों से जिसे वो मारते, जिसका वो गैंगरेप करते, बेवजह ही ऐसे बस अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, उसके बाद उन्हें मार भी देते हैं। जैसा कुछ टाइम पहले एक दिल्ली में केस हुआ था, दामिनी केस कांड कुछ साल पहले हुआ था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक एक केस अभी कुछ दिन पहले हुआ। एक डॉक्टर लड़की को कुछ लोगों ने डॉक्टर लड़की का गैंग रेप करके उसे मार दिया। उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसकी जांघों की हड्डियां तोड़ दी, उसकी आंखों में शीशे डाल दिए। बहुत सारे ऐसे मतलब इतनी इतनी दरिंदगी की है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कहते हुए भी सुनते हुए भी अपने आप में एक बहुत दर्द फील होता है कि हाँ भी ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सरकार, ये सब नाकामयाबी है सरकार की। सरकार कोई सख्त सज़ा नहीं देती इन लोगों को। कुछ टाइम पहले रसिया से कुछ लड़की आई थी अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने इंडिया में, उसको भी वैसी कुछ लड़कों ने उसका भी गैंग रेप कर दिया। बस उसे मारा नहीं, बस जिंदा छोड़ दिया, मारपीट करके जिंदा छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। बाकी अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर लड़की है, उसका गैंग रेप किया, उसकी हड्डियां तोड़ दी, उसकी आंखों में शीशे उससे डाल दिए, मार मूर दिया गया उसे बेवजह। सुरक्षित तो इंसान कहाँ है। करीबन 40 से 45%, 50% करीबन सरकार आपकी कमाई का हिस्सा ले लेती है। 40% से ज़्यादा आम पब्लिक को इस मामले में नॉलेज नहीं है शायद। 40% सरकार आपकी कमाई का हिस्सा ले लेती है किसी बहाने, माचिस पे टैक्स लगा के, सब्जी पे लगा के, चावल पे लगा के, एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लगाया जाता है। होलसेलर के पास टैक्स लगता है, रिटेलर के पास लगता है, ट्रेडर के पास लगता है, मैन्युफैक्चर के पास लगता है। एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लगा के करीबन 40 से 50% टैक्स सरकार आपका ले लेती है, आपकी कमाई का 50% हिस्सा ले लेती है। उसके बावजूद भी इंडिया का कोई भी इंसान यहाँ सेफ़ नहीं है। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इंडिया में ही है। ये नाकामयाबी सरकार की है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी सरकार ही नहीं है जो हमें सुरक्षित फील करा सके। और ये तो बात छोड़ दो कि जो लोग क्राइम करते हैं वो लोग, उन्हें तो जेल भी हो जाती है, सज़ा भी हो जाती है, मगर कई जगह तो ऐसे लोग हैं जो क्राइम करके और पूरे झुंड में करते हैं, पब्लिक में करते हैं, और उन्हें पब्लिक का नाम दे दिया जाता है कि पब्लिक है, क्योंकि वो पब्लिक ही नहीं होती। वो किसी एक संगठन के लोग होते, वो पब्लिक ही नहीं होती। उनके बीवी बच्चे बहन भाई बूढ़े सब मिल के वहाँ कोई क्राइम करते हैं, झुंड में गुंडागर्दी करते हैं, या कुछ जो पब्लिक सरकार की नहीं सुनती, सरकार को कुछ नहीं समझती। जो संगठन के लोग सरकार को कुछ नहीं समझते, सड़कों पे बैठ जाते हैं, सरकार से अपनी मनमानी कराने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। वो किसी आम पब्लिक का, किसी आम इंसान का तो क्या ही हाल करेंगे अगर इनके खिलाफ कोई बोले तो। हमारे देश में सुरक्षा कहीं भी नहीं है, बस ये ना दिखावे का है कि हाँ भी सुरक्षा है। यहाँ बस जिन लोगों ने ऐसे लड़के जो शुरू से काम धाम नहीं करते, बस 10 लड़कों के बीच में बैठते हैं, नशा करते हैं, शराब सिगरेट पीते हैं, चरस अफीम गांजा खाते हैं, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई होती है क्राइम करने की। और उन्होंने एक तरह से अपनी ज़िंदगी सोच ली होती है कि हाँ भी हमें हमारी ज़िंदगी इसी लाइन में गुजारनी है, उस लाइन में गुजारनी है, लेकिन वो दूसरे शरीफ इंसानों पे भारी पड़ते हैं। असल में क्राइम जितना भी क्राइम होता है, इसकी जिम्मेवार तो सरकार ही है। भर भर के टैक्स लेती है, लेकिन सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है।